मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4.25% वोटिंग प्रतिशत घटा है। इस बार कुल 66.87% मतदान हुआ और 2019 में 71.12% मतदान हुआ था, जो घटकर इस बार 66.87% तक ही पहुंच सका। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। छिंदवाड़ा में 79.83% मतदान हुआ, तो सबसे कम मतदान मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट पर हुआ, जहां 49.42% ही मतदान हुआ। विदिशा, गुना और राजगढ़ को छोड़कर 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत घटा है। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर वाली सीटों पर अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन 26 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश में इस बार करीब 4% कम मतदान हुआ है। और आपको बता दें, विदिशा, गुना, राजगढ़, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज मैदान में थे, इन सीटों पर अच्छी वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में वोटिंग हुई, तो सबसे कम रीवा लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई है। और कम प्रतिशत होने के क्या कारण हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि देखिए कई अभियान लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में चलाए गए। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला लगातार बने हुए हैं। अंचल, पिछली बार जो वोटिंग प्रतिशत था 71.12%, करीब 4% इस बार घटा। हमने देखा कई तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद, अभियान चलाने के बावजूद वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। किस तरीके से प्रयास किए जा रहे थे जनता को जागरूक करने के लिए। निर्वाचन आयोग भी लगातार उपहार योजना जैसी योजनाएं भी ला रहा था, लकी ड्रा भी निकाल रहा था कि लोग अपने घरों से निकले और मतदान करें, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप ऐसा दूसरे चरण तक नहीं हो पाया। लेकिन कुछ हद तक 2 चरणों की अगर बात करें, उसके बाद तीसरे चरण के जो मतदान थे उसमें लोगों ने थोड़ा सा अपनी सक्रियता दिखाई थी और मतदान के लिए घरों से निकले थे। और चौथे चरण में स्थिति और भी बेहतर हुई, तो एक के बाद एक। लेकिन जिस तरीके से 2019 की अगर बात करें तो 71.12% मतदान हुआ था, और अगर इस बार की बात करें तो लगभग 67% मतदान हुआ, तो लगभग 4.25% वोट में गिरावट आई है। और इसकी चिंता लगातार भारतीय जनता पार्टी की कर रही थी। लेकिन आप ऋतु एक चीज देखिए, जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर थी, उन सीटों पर मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक रहा था। छिंदवाड़ा में भी सबसे अधिक वोटिंग हुई। इसके अलावा बालाघाट की बात करें, देवास की बात करें, तो कई ऐसी सीटें हैं जिसपे ठीक ठाक रहा था। लेकिन अगर रीवा की बात करें, जो कि लगभग 70 से 75% मतदान होते थे अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी, लेकिन यहाँ 50% से भी कम मतदान हुए। तो खासतौर पर हमने शहरी इलाकों में देखा कि शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई, वहीं आदिवासी अंचलों में अच्छी वोटिंग देखने को मिली। फिलहाल शुक्रिया अंचल आपका।